तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर मॉनिटर। पिछले कुछ दिनों से लोग काफ़ी परेशान हैं एसआईआर को लेकर। एसआईआर का फॉर्म कैसे भरें और कैसे जमा करना है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आपको बताने वाला है कि फॉर्म जो एसआईआर का फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है और कैसे इसे भरना है। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको जानना होगा कि किस तरीके से लड़कियों का फॉर्म भरते हैं अपने घर में। किसी शादीशुदा महिला का अगर वो शादी करके अपने घर चली गई है किसी और जगह पे, तो उसका फॉर्म कैसे भरें। और आपके जिनके 2003 में नाम है उनकी फॉर्म कहाँ पे फिलअप करना है, और जिनकी नाम नहीं है उन्हें कैसे मैपिंग करना है, कैसे जोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के फादर जिनका 2003 में नाम है उनको कहाँ पे फिलअप करना है, और उनके जो बेटे हैं जो 2003 में 18 साल के नहीं हुए थे तो उन्हें कहाँ पे फिलअप करना है और कैसे फॉर्म को भरना है, वो पूरी फुल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, लाइव में दिखाने वाला हूँ कि कैसे फॉर्म भरते हैं एसआईआर का और कैसे आपको जमा करना है। और पूरी प्रोसेस अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से भरें, क्योंकि इसमें एक भी गलती अगर हो जाती है तो आपको वोटर लिस्ट से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नाम कैंसिल हो जाएगा, फिर आप परेशान होते रहेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे की जो प्रोसेस आप देखेंगे वीडियो का, एसआईआर फॉर्म कैसे भरते हैं वो आपको आगे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये एक एसआईआर फॉर्म है और इसे कैसे भरना है आपको हम बता दें। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जिसका ये एसआईआर फॉर्म है उसका यहाँ पूरा डिटेल्स आता है, मतदाता का नाम और उसकी इपिक संख्या और उसका एड्रेस, और ये रहा आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्रम संख्या। और आपको एक चीज़ और बता दें, इसे भरने से पहले आप अपने घर के आसपास आपके बीएलओ या फिर आपके आंगनबाड़ी के जो भी होंगे उनके पास आपको बीएलओ से लिस्ट ले सकते हैं 2003 का। उसके बाद ही आप ये फॉर्म उसे देखकर भरेंगे। तो मैंने लिस्ट पहले से डाउनलोड कर रखा है। आपको हम बता दें कि लिस्ट में आप अपने घर का नाम खोज लेंगे। तो लिस्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। लिस्ट में आपको तो ये आपका एसआईआर फॉर्म हो गया और अब हम आपको बताएंगे कैसे इसे आपको भरना है। सबसे पहले आप अपने पास से उसका लिस्ट 2003 का रख लें, जो आपको बीएलओ के पास से मिल जाएगा या आपके आसपास किसी से आप मांग सकते हैं। और उसके बाद आप इस लिस्ट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो जगह है, आप जहाँ रहते हैं विधानसभा, वहाँ का आपको एक नंबर दिखेगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे हजारीबाग है और उसके आगे में 25 दिख रहा होगा आपको। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये क्रम संख्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आपको सबसे पहले मिलेगा एक सीरियल नंबर जो कि इसे आपको भरना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको कि यहाँ पे है वीरानी प्रसाद के ठीक सामने में आपको दिख रहा होगा एक सीरियल नंबर 24। उसके आगे में एक जो नंबर है 5, ये उसका मकान संख्या, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ ज़रूरत है इसके ठीक फर्स्ट वाली संख्या की। क्लियर। अब यहाँ से आप अपने माता पिता या किसी का भी
नाम ढूंढ लेंगे जिनका 2003 में नाम है। अगर मान लीजिए कि आपका घर के किसी सदस्य का नाम फर्स्ट वाले नंबर पे आ गया या फिर थर्ड वाले नंबर पे आ गया, तो थर्ड वाले नंबर पर आ गया है तो मान लीजिए यहाँ पे इनका 2003 में नाम है, तो आप उसका फॉर्म यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे वो अपना डिटेल देगा। कैसे देगा? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये 3 नंबर में मान लीजिए मतदाता का नाम दीपक कुमार है, या फिर लड़की का ही ले लेते हैं, संध्या देवी। मान लीजिए इनका नाम संध्या देवी है और इनका 2003 में नाम है, तो ये यहाँ पे संध्या देवी भरेंगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि संध्या देवी यहाँ पे लिस्ट में जो भी नाम है, चाहे वो गलत हो, नाम आपका करेक्शन गलत हो चाहे सही हो, उसी नाम को यहाँ पे भरना है। आप अपने पहचान पत्र से ना भरें। पहचान पत्र से तब भरेंगे जब हम बताएंगे आपको। यहाँ पे आपको लिस्ट के हिसाब से भरना है। तो लिस्ट में आपका नाम संध्या देवी कुछ इस तरीके से है, तो आप यहाँ पे संध्या देवी लिख देंगे। उसके बाद अगर संध्या देवी का एपिक संख्या है, एपिक संख्या सबका होता है पहचान पत्र में, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि एपिक संख्या अगर आपका इसमें है तो ये संध्या देवी है, ये रहा संध्या देवी, और इसके आगे आप देखेंगे तो संध्या देवी का एपिक संख्या है। अगर आपका है तो आप इसी तरीके से जैसे लिस्ट में है उसी तरीके से भरेंगे, और अगर आपका नहीं है तो फिर आप नहीं भरेंगे, खाली छोड़ देंगे। तो इनका एपिक संख्या है, तो इनका एपिक संख्या यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे भर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको भर देना है इस डैट जैसे भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछता है रिश्तेदार का नाम। तो रिश्तेदार, ये संध्या देवी का रिश्तेदार का नाम, तो ये भी आपको इसी लिस्ट में मिलेगा। देखिए संध्या देवी, ठीक इसके सामने में आपको मिलेगा, देखिए प्रेम कुमार अग्रवाल, प्रेम कुमार तो यहाँ पे लिख देंगे प्रेम कुमार अग्रवाल। फॉर्म हिंदी में ही भरेंगे। फिर इसके बाद क्या पूछता है? संबंध। तो इसका संबंध प्रेम कुमार अग्रवाल के ठीक सामने में लिखा हुआ है पति। ये पति से भरे थे, पति से जुड़े हैं, तो ये इनका पति लिखाएगा। उसके बाद आपका ज़िला, जो भी ज़िला है आपका, मेरा ज़िला हजारीबाग है तो हम हजारीबाग इनका लिख देते हैं। उसके बाद राज्य झारखंड, उसके नीचे में आपको पूछ रहा है विधानसभा क्षेत्र, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जान रहे हैं कि आपका राज्य हजारीबाग है या फिर आपका राज्य कोई भी है, यूपी है, बिहार है, कुछ भी है। तो मेरा राज्य हजारीबाग ही है, तो हजारीबाग। यहाँ पे आपको 3 कॉलम और दिख रहे होंगे। ये 3 कॉलम है। एक पूछता है विधानसभा क्षेत्र संख्या, एक में भाग संख्या और एक में क्रम संख्या। तो ये विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग है और इसकी संख्या यहाँ पे आपको लिस्ट में मिलेगी। लिस्ट में आप देखेंगे तो लिस्ट में आप देखिएगा तो हजारीबाग के ठीक सामने में आपको 25 दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आपका उत्तर प्रदेश है या यूपी है या बिहार है, उसके ठीक सामने में, उसके बगल में आपको एक कोड दिखेगा, वो आपके विधानसभा क्षेत्र का कोड है।
तो उसे यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की संख्या को यहाँ पे भरना है। हमारा 25 है तो हम 25 भर दे रहे हैं। आपका कुछ भी होगा वो आप अपनी लिस्ट में देख लेंगे। उसके बाद पूछता है भाग संख्या, तो भाग संख्या भी आपको इसी में मिलेगा। भाग संख्या आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे बड़े अक्षर में लिखा हुआ है भाग संख्या, सबसे कोने पे मेरा 155 है, तो हम यहाँ पे 155 भर देंगे। क्रम संख्या भी आपको इसी लिस्ट में से ही मिलेगा। तो क्रम संख्या आपको कहाँ मिलेगी? क्रम संख्या आपको मिलेगी अभी जिनका आप फॉर्म भर रहे थे संध्या देवी का, तो उनके ठीक सामने में आपको दिखेगा क्रम संख्या। देखिए इनका 14 है और ये मकान संख्या, तो मकान संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें ये 14 वाला संख्या यहाँ पे क्रम संख्या में चढ़ा देना है। हर किसी का संख्या अलग होता है क्रम संख्या। उसके बाद आपको ये वाला कॉलम नहीं भरना है। अगर आपका 2003 में नाम है तो आप यही कॉलम भरेंगे, और जिनका नाम नहीं है और वो जुड़ रहे हैं तो वो यहाँ पे भरेंगे। वो कैसे भरेंगे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको इनका डिटेल भरना है, या तो आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट से भर सकते हैं या फिर आधार कार्ड से भी भर सकते हैं। तो जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड निकाल लेना है, और इनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए इनका 21/1/1998 87 है, 1965 कर देते हैं, ठीक है। 2003 में इनका नाम था, इनका जन्म तिथि है 1965। मान लीजिए आधार कार्ड में इनका 21/1/1965 है डेट ऑफ बर्थ। अब इनका आधार नंबर पूछ रहा है, तो आधार नंबर आप यहाँ पे भर देंगे, जो भी इनका आधार नंबर है आधार कार्ड से। उसके बाद आप अपना इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो आधार कार्ड से लिंक हो या पहचान पत्र से लिंक हो, वो वाला नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, जो भी इनका नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है पिता अभिभावक का नाम, तो यहाँ पे पिता अभिभावक का नाम, इनके पिता का नाम क्या है, संध्या देवी के पिता का क्या नाम है, तो वो उनसे पूछ लेंगे। आपको पता ही होगा कि उनके आधार कार्ड पे, या फिर वो अपने घर फ़ोन करके पता कर सकते हैं उनके पिताजी का क्या नाम है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने घर फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके मंगा सकते हैं। अपने पिता का नाम यहाँ पे चढ़ा देंगे, उनके पिता का नाम, संध्या देवी के पिता का जो भी नाम है पहचान पत्र में, और उनका लिस्ट मंगा लेंगे। अगर लिस्ट में पहचान पत्र में नहीं मिलता है तो लिस्ट में ज़रूर मिलेगा। तो उनके पिता का नाम जो भी है यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिता अभिभावक का एपिक संख्या यदि उपलब्ध है। यहाँ पे करंट का जो भी उपलब्ध है, मान लीजिए आपका पहचान पत्र है अभी उपलब्ध है, तो उसमें एपिक संख्या यानी आरएक्स नंबर होगा, तो वो वाला नंबर यहाँ पे डाल देना है अपने फादर का जो भी है। उसके बाद माता का नाम है, तो माता का नाम यहाँ पे लिख देंगे, माता का नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर माता का एपिक संख्या यदि उपलब्ध है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, और अगर है तो यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पति पत्नी का नाम यदि लागू है। संध्या देवी अपने पति के नाम से जुड़ रहे हैं, वो भरें। यहाँ पे आप प्रेम कुमार अग्रवाल इनके पति है, तो यहाँ पे पति पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे, प्रेम कुमार उसके बाद आपको यहाँ पे पति पे टिक लगाना है और
इनका एपिक संख्या लिख देना, जो भी है इनका एपिक संख्या, यानी पहचान पत्र में ERX नंबर। यहाँ पे आप एक फ़ोटो चिपकाएंगे जो करंट का अभी का है, यहाँ पे लिख रहा है वर्तमान का फ़ोटो चिपकाएं, मतलब कि अभी जो भी आपका फेस में चेंजिंग आया होगा, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे चिपकाए फ़ोटो। तो ये फॉर्म भर गया है। यहाँ पे आप संध्या देवी जी आप अपना सिग्नेचर करेंगी और ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ये संध्या देवी जी या कोई भी पर्सन जिनका 2003 में नाम नहीं है, तो वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगी। यहाँ पे कैसे करेंगी? तो मान लीजिए संध्या देवी जी जिनका पिता का नाम, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखना है, जिनका 2003 में नाम है, या फिर इनके हस्बैंड का। अगर हस्बैंड का है तो हस्बैंड का लेकर फॉर्म भरेंगे, और अगर पिता का है तो पिता का। तो मान लीजिए हस्बैंड का इनका मिल जाता है तो हस्बैंड का ही भर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हस्बैंड का नाम, इनका एपिक संख्या अगर है, लिस्ट में आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको लिस्ट दिया गया है, लिस्ट में ही चेक करेंगे। लिस्ट में आपको सबसे लास्ट में आपको अगर इस तरीके का नंबर दिखता है तो भरेंगे, वरना खाली छोड़ देंगे। आप मेरे केस में अगर ये नंबर है तो ये नंबर चढ़ा देंगे, और नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, तो रिश्तेदार का नाम तो प्रेम कुमार का ERX नंबर ये है, और प्रेम कुमार के रिश्तेदार में उनका फादर रिश्तेदार है, तो उनके फादर का नाम लिखेंगे। इनके फादर का जो भी नाम है आप आधार कार्ड में चेक कर लेंगे लिस्ट में, तो इनके फादर का नाम लिखेंगे। और उसी उनका संबंध क्या है? संबंध पिता है, क्योंकि फादर उनके पिता है। अगर मान लीजिए इनके फादर का नाम ना हो करके किन्हीं और का नाम होता तो उनका संबंध यहाँ पे बताना होता। तो यहाँ पे फिर से ज़िला, तो ज़िला आपका जो भी है, हजारीबाग है तो हजारीबाग। राज्य आपका झारखंड है अगर तो झारखंड भरेंगे। और फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम हमारा हजारीबाग है, आपका जो भी होगा। और विधानसभा क्षेत्र की संख्या जैसे मैंने पहले बताया था, तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या कभी नहीं बदलती है, तो आपका जो भी संख्या होगा वो यहाँ पे भर देंगे। और आपकी भाग संख्या आपके लिस्ट में सबसे लास्ट में कोने पर राइट साइड में आपको मिल जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। फिर नहीं देखे हैं तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। भाग संख्या आप यहाँ से चढ़ाएंगे, और क्रम संख्या आपको लिस्ट में, उनके लिस्ट में आप जब जैसे जाएंगे तो आप लिस्ट में देखेंगे। मान लीजिए कि अभी जो मैंने भरा है प्रेम कुमार, संध्या देवी का 2003 में नाम नहीं था, तो मैंने इस वाले कॉलम में इनका फॉर्म भरा है। ये वाला कॉलम खाली छोड़ देना है, ठीक है। और ये फॉर्म, ये और ये कॉलम भरना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इनका क्रम संख्या, इनका नाम यहाँ पे प्रेम कुमार, कहाँ गया, प्रेम कुमार अग्रवाल है। और यहाँ पे इनका ये रहा संख्या आपका, इनका संख्या है 12। आपका कुछ भी हो सकता है कि आप इस वाले में आपका आगे में मिले 310, 400, कहीं भी मिल सकता है। तो आपका जो भी संख्या होगा आप यहाँ पे क्रम संख्या में उनका नंबर ले चढ़ा देंगे। ये संध्या देवी का फॉर्म है, तो यहाँ पे संध्या देवी का डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आधार कार्ड निकाल लेंगे और आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सही भरेंगे। कॉलम है आपका 21, सभी कॉलम में सिर्फ एक ही वर्ड लिख सकते हैं। और उसके बाद आधार नंबर में आधार नंबर आप देंगे संध्या देवी का, और उसके बाद आप मोबाइल नंबर देंगे संध्या देवी का।
उसके बाद आप यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, संध्या देवी के पिता का नाम लिखेंगे यहाँ पे, और अगर उनका ARX बना हुआ है पहचान पत्र तो उसमें से ARX यहाँ पे डाल देंगे। करंट का जो भी ARX होगा ये लिस्ट से ना ही देखें, पहचान पत्र से भरे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप माता का नाम लिखेंगे और उनका ARX नंबर उसके नीचे में आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है अगर पति हैं तो पति का नाम लिखेंगे और पति का ARX नंबर लिखेंगे। तो ये वाली कॉलम में वर्तमान मतलब अभी का जो भी डिटेल है सही सही भरेंगे, मतलब अभी का। और इस वाले कॉलम में अगर आप भर रहे हैं 2003 में अगर आपका नाम है तो वो जो भी लिस्ट में नाम होगा वही आपको भरना है, चाहे वो गलत नाम लिखा हो चाहे जैसा भी लिखा हो। मान लीजिए कि आपका नाम मोनू है और आपका नाम वहाँ पे लिखा हुआ है मीना, तो आप मोनू मीना है वहाँ लिखा हुआ लिस्ट में तो आप मीना ही लिखेंगे, मोनू सही करके नहीं लिखना है। सही करके आप लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये गलत हो जाएगा। उसके बाद संध्या देवी अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगी और ये इनका फॉर्म कंप्लीट, यहाँ पे फ़ोटो चिपकाएंगी वर्तमान का। तो इस तरीके से फॉर्म भर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।